हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के त्यौहार। भारत के राज्यों के जो इम्पोर्टेंट त्यौहार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो उत्सव होते हैं। पहला है गुजरात। गुजरात के कौन कौन से त्यौहार होते हैं? स्टेट है गुजरात। गुजरात का एक मोढेरा नृत्य महोत्सव होता है, एक सप्तक संगीत होता है, एक पतंग महोत्सव होता है, एक होली होता और नवरात्रि होता है। तो कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? तो यहाँ का जो पतंग महोत्सव है, काइट फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोढेरा नृत्य है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सप्तक संगीत, सप्तक संगीत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ के तीन ही हैं, जबकि ये तीनों में सबसे ज़्यादा पतंग है, दूसरे नंबर पर मोढेरा, तीसरे पे सप्तक आता है। ठीक है। पतंग महोत्सव बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो गुजरात का कैसे याद करोगे? गुजरात की तो पतंग जो है वो रात को मोढेरा सप्तक से गुजर जाएगी। पतंग रात को मोढेरा और सप्तक से गुजर जाएगी। उसके बाद में अगला देख लो, हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से इम्पोर्टेंट? बैसाखी त्योहार जो बहुत इम्पोर्टेंट, और सूरज कुंड जो मेला लगता है फरीदाबाद में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा में तो हरि जो हैं बैसाख में जाएंगे सूरज कुंड में स्नान करने के लिए। हरि बैसाख में सूरज कुंड में स्नान करने के लिए जाएंगे। उसके बाद में अगला आ जाओ, असम। असम का जो त्योहार है वो माजुली, माजुली त्योहार। माजुली त्योहार जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। वहीं पे माजुली त्योहार मनाया जाता। और दूसरा देहिंग पटकोई महोत्सव मनाया जाता। और तीसरा जो है यहाँ का अम्बुबासी त्योहार है, और बोहागी बिहू है, और बैसागु त्योहार है। तो कैसे याद करोगे? असम के लोग मिले जुले रहते हैं देहिंग, देहिंग पटकाई में, देहिंग पटकाई में। और अम्बुबासी, अम्बुबासी मतलब असम में सबसे ज़्यादा बांस होते हैं, इसीलिए अम्बुबासी त्योहार मनाया जाता। और बोहाग, बोहाग और अपने आप को बोहाग हो जाते। और बैसागु, बैसागु मतलब बैसागु। ठीक है। उसके बाद में आ जाओ झारखंड। झारखंड का जो त्योहार है, असम का जो सबसे ज़्यादा त्योहार है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता था, ये भी बताना जरूरी है। वो आपका पूछा जाता बोहाग बिहू त्योहार, बोहाग बिहू त्योहार। और आपका माजुली त्योहार है। और उसके बाद में अम्बुबासी त्योहार है, बैसागु त्योहार। उसके बाद में आ जाओ झारखंड। झारखंड का जो त्योहार हो वो है सरहुल त्योहार, और वंशी त्योहार, कर्मा त्योहार, हाल नृत्य, हाल त्योहार, हाल पुन्हा होता है, रोहिन होता है, वंदना होता। तो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका कर्मा पूछा जाता है, और आपका पूछा जाता है हाल पुन्हा। और सरहुल, सरहुल जो और कर्मा यहाँ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं झारखंड के। तो हाल और सरहुल और कर्मा कहाँ के? झारखंड के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में आ जाओ गोवा। गोवा के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? गोवा के जो है लंदेहा कला है, लंदेहा है, कला का उत्सव है, सनटर्न फेस्टिवल है, और मंडो फेस्टिवल है, और घूमोट फेस्ट है, और चिकाल कलो जो है, चिकाल कलो है, और गोकुल उत्सव है, और अष्टमी, गोकुल अष्टमी जो होती वो, और सेंट फ्रांसिस जोवियर पर्व। तो ये यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोकुल अष्टमी, सेंट फ्रांसिस जोवियर जो है, और आपका सनटर्न फेस्टिवल। सनटर्न फेस्टिवल जो है गोवा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जबकि मांडो त्यौहार है, जो मांडो फेस्टिवल है, ये मनाया जाता मांडवी नदी पे। तो गोवा की मांडवी नदी जो है उसी से याद कर लेना। गोवा को लोग घूमने जाते थे तो घूमेट फेस्टिवल हो जाएगा। और लंदेहा, तो लंदेहा तो गोवा को समझ लो, ये भारत गोवा के जैसा लंदन की तरह है। ठीक है। और यहाँ पे विभिन्न कलाएँ देखने को मिलती हैं। तो कलाएं का मतलब जान लो, रसियन और ये सब यहाँ पे आती हैं, तो वो लोग कलाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद में बिहार। बिहार के कौन कौन से? बिहार का एक बिहुला है, एक छठ पूजा है, और एक राजगीर नृत्य है, और एक का मधुश्रावणी है, सामा चकेवा है, जीवित पुत्रिका है, जीवित पुत्रिका है। तो बिहार का एक छठ पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता, बिहुला पूछा जाता, और यहाँ का पूछा जाता है राजगीर नृत्य पूछा जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ की है? बिहार की है। तो बिहार का छठ पूजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और बिहुला।
उसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दो ही हैं, एक तेजाजीत मेला है और एक खजुराहो त्योहार है। कौन सा? खजुराहो त्योहार। तो मध्य प्रदेश का तेजाजी मेला और खजुराहो त्योहार ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आ जाओ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो त्योहार है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डोसमुची त्योहार है, और माथो नारंग जो यहाँ का ये त्योहार सबसे ज़्यादा, और जेमिस त्योहार। जेमिस जो त्योहार है, हेमिस जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। जबकि जेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। और गलदान नामचोट है, गलदान नामचोट है। तो यहाँ का माथो नारंग और जेमिस फेस्टिवल और गलदान और दोसमुची त्योहार जो है। उसके बाद में आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा के कौन कौन से त्योहार इम्पोर्टेंट हैं? एक कोणार्क त्योहार है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव कोणार्क मंदिर, तो मतलब कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क में है, वो उड़ीसा में ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव लगता है। उसके बाद आ जाओ कर्नाटक। कर्नाटक का कौन सा इम्पोर्टेंट है? पट्टडा कला जो होता है, पट्टडाकल नृत्य जो होता है वो, और गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा, गुड़ी पड़वा जो है और पट्टडाकल, दो ही हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद में आ जाओ अगला केरल। केरल का जो होता ओणम त्योहार, ओणम त्योहार जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ओणम त्योहार में ही क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, नाव प्रतियोगिता होती है। और निशा गांधी जो होता है, निशा गांधी त्योहार होता है। वैकष्टाष्टमी जो होता है, वैकष्टाष्टमी त्योहार और यहाँ का इम्पोर्टेंट है। वैकष्टाष्टमी त्योहार और ओणम त्योहार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आ जाओ राजस्थान। राजस्थान में क्या हुआ? बूंदी बरसात नहीं हुई तो मरु हो गई भूमि, और लोग क्या करने लगे? गणगौर करने लगे। और ना यहाँ पे मत्स्य उत्पादन हुआ, और ये ब्रज का क्षेत्र हो गया, सिखावटी बन गया। तो राजस्थान का बूंदी उत्सव, मरुभूमि उत्सव और गणगौर महोत्सव होता है, मात्स्य उत्सव होता है, ब्रज उत्सव होता है, सिखावटी उत्सव होता है। तो ये कहाँ का? राजस्थान के होते हैं। उसके बाद में आ जाओ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कौन सा? कालिदास समारोह होता, चीकू उत्सव होता और दिवाली उत्सव होता। तो चीकू उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कालिदास उत्सव। उसके बाद में अगला आ जाओ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो होता है पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार होता है, थाईपोसम त्योहार होता है और जल्लीकट्टू त्योहार होता है और नाटेंजल उत्सव होता है। कौन सा? नाटेंजल उत्सव जो होता है ये कहाँ का होता है? ये तमिलनाडु का होता है। कहाँ का होता है? तमिलनाडु का होता है। तो कौन कौन सा होता है? पोंगल होता है, थाईपोसम, जल्लीकट्टू त्योहार, नाटंजल त्योहार। उसके बाद में आ जाओ तेलंगाना। तेलंगाना का जो त्योहार होता है वो बोनालू त्योहार होता है, उगादी होता है और बथुकंपा त्योहार होता है, बथुकंपा होता है और कोथकोंडा जतारा होता है। तो यहाँ का उगादी तेलंगाना का इम्पोर्टेंट है, और बथुकंपा है और बोनालू है, बोनालू है, बोनालू। तो कैसा है? बोनालू है। ये यहाँ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि मिजोरम का होता है चपचरकूट महोत्सव जो होता है, चपचरकूट महोत्सव, वो कहाँ का? मिजोरम का होता है। तो मिजोरम वाले लोग क्या कहते हैं? पर उनको कोई रम नहीं मिला तो चपचरकूट कर रहे हैं। उसके बाद में आ जाओ नागालैंड। नागालैंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हॉर्नबिल महोत्सव और मोत्सू त्योहार। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये अभी पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2020 में, जो हुआ था 22, कब हुआ था? 22 नवंबर को हुआ था, तभी पूछा गया था। ठीक है, नागालैंड का 25 नवंबर को हॉर्नबिल त्योहार ये पूछा गया था, और मोत्सू त्योहार पूछा गया। उत्तर प्रदेश का एक कुंभ मेला, एक राम मेला। कुंभ मेला कहाँ? प्रयाग इलाहाबाद में लगता है, गंगा यमुना के संगम पर। ठीक है, 12 वर्ष पे प्रत्येक वर्ष में कुंभ लगता, अर्धकुंभ 6 वर्ष पे। रामलीला कहाँ पे होती है? अयोध्या में सबसे ज़्यादा होती। उसके बाद में आ जाओ पंजाब। पंजाब का कौन सा? एक ही होता है, लोहड़ी त्योहार जो होता है वो पंजाब का बहुत ज़्यादा महोत्सव होता है। मणिपुर का सबसे ज़्यादा पूछा गया था, अभी पूछा गया था योसंग त्योहार। एसएससी जीपीओ में योसंग त्योहार पेपर उठा के देखो, मिलेगा आराम से। योसंग त्योहार, चवांगकुट त्योहार और पोरग और बिहू, ये कहाँ के? मणिपुर के हैं। तो योसंग त्योहार पूछा गया था, चवांगकुट त्योहार पूछा गया था, ये एसएससी जीपीओ 2020 का
उठा के देखो, आंसर की आ गई, उसी में ये क्वेश्चन मिलेगा आपका। एमटीपीसी तो को बहुत दूर नहीं, ठीक है। बिहू है और पोरग है, तो मणिपुर का योसंग चुआंगकूट बिहू और पोरग त्योहार। उसके बाद में आ जाओ सिक्किम। सिक्किम का कौन सा होता है? सागा दाव त्योहार। सागा दाव जो उत्सव होता है ये सिक्किम का होता है। सिक्किम वाले लोग कैसे रहते हैं? सागा दाव रहते हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा त्योहार होता है? पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, ठीक है। दुर्गा पूजा होती है, नदिंकर होती है। नदिंकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव होता है। नदिंकर जो होती है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलती हैं जहाँ, तो उसे क्या कहते हैं? तो वहीं पे नदिंकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव होता है। उसके बाद में आ जाओ दिल्ली। दिल्ली में कौन सा होता है? दिल्ली में एक कुतुब फेस्टिवल होता है। कुतुब फेस्टिवल कौन सा होता है? दिल्ली में होता है, ठीक है। भारत रंग महोत्सव होता है, सब रंग उत्सव होता है, सिफी उत्सव होता है, जहाँ एक खुराऊ उत्सव होता है। कौन सा होता है? जहाँ एक खुराऊ उत्सव होता है दिल्ली में। कुतुब फेस्टिवल होता है, भारत रंग महोत्सव होता है, सब रंग उत्सव होता है, सिफी होता है, जहाँ एक खुराऊ उत्सव होता है। उसके बाद में आ जाओ त्रिपुरा। त्रिपुरा का कौन सा होता है? खारची पूजा होती। खारची पूजा कहाँ की होती? त्रिपुरा की होती। खारची पूजा जो होती वो त्रिपुरा की होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा त्यौहार होता है? अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लोसार त्यौहार। लोसार और सोलुंग जो होता है और मुरुंग, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लोसुंग त्यौहार महोत्सव और लोसार महोत्सव और मुरुंग जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का। मोनपा, मोनपा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मोनपा, ये दोनों कहाँ के इम्पोर्टेंट? चारों जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के। लोसार, सोलुंग, मुरुंग और मोनपा उत्सव कहाँ के? ये अरुणाचल प्रदेश का। और इसके रेह और मोपिन बुरी बूट ये कहाँ के? ये भी अरुणाचल प्रदेश के ही। लेकिन लोसार, सोलुंग और मुरुंग और मोनपा ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लोसार तो हजार 10 बार पूछा गया होगा, मोरुंग भी पूछा गया, सोलुंग भी पूछा गया। उसके बाद में आ जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड के दो ही हैं, गंगा दशहरा। तो उत्तराखंड से गंगा निकलती तो वहीं पे दशहरा, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कहाँ के? उत्तराखंड की। उसके बाद में आ जाओ मेघालय। मेघालय के कौन सा? वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव जो मेघालय का है। और एक का अहिया उत्सव। अहिया उत्सव जो है आपका मेघालय का है। नोंगक्रम नृत्य महोत्सव होता है। बॉब डायलन त्योहार, बॉब डायलन, बॉब डायलन और वांगला महोत्सव ये और अहिया ये दोनों तीनों और नोंगक्रम ये कहाँ के? ये चारों मेघालय के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा त्यौहार होता है? ब्रह्मोत्सव त्यौहार उत्सव होता है, ब्रह्मोत्सव होता है। श्री राम नवमी होती, श्री राम नवमी होती है आंध्र प्रदेश की। दक्खन त्यौहार होता है। उगादी व तेलुगु नववर्ष होता है। उगादी जो आंध्र प्रदेश का त्यौहार होता है उसे तेलुगु नववर्ष भी कहते हैं। और दसरा त्यौहार उत्सव होता है। और दुर्गा उत्सव होता है। कौन सा होता है? दुर्गा उत्सव होता है। उगादी होता है, ब्रह्मोत्सव होता है, श्री राम नवमी होता है, दक्खन त्योहार होता है, उगादी तेलुगु नववर्ष जिसे कहते हैं, ठीक है। दसरा होता है, दुर्गा उत्सव होता है, ये सभी। जबकि दुर्गा पूजा कहाँ की होती? पश्चिम बंगाल की होती। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।